आज से शुरू हो रहा है गणतंत्र दिवस समारोह। आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। इस साल से गणतंत्र दिवस समारोह नेताजी की जयंती से ही शुरू होगा। सुबह 10:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होना है, जिसमें नेताजी की पुष्पांजलि नेताजी को दी जाएगी। इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा भी लगेगी, लेकिन उससे पहले आज ही पीएम मोदी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। वहीं आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे फुल ड्रेस रिहर्सल का भी कार्यक्रम है। परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। परेड तकरीबन आपको बता दें 3.3 किलोमीटर की दूरी पर होनी है। ये दूरी परेड करते हुए तय की जाएगी। इसके चलते कई जगह डायवर्जन्स भी हैं। राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक ट्रैफिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। दोपहर 12 बजे तक केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी आने में अब बस 3 दिनों का ही वक्त बचा है। राजपथ पर परेड के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार 26 जनवरी की परेड के लिए राजपथ अपने नए लुक में तैयार है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ में कुछ बदलाव किए गए हैं। परेड से पहले एबीपी न्यूज पर देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली झलक। की पूरी कल्पना है, लेकिन इस कल्पना का एक हिस्सा अब हकीकत बनकर जमीन पर दिखने लगा है, जिसका नाम है राजपथ। 90 साल से ज्यादा पुराना राजपथ अब थोड़ा नया दिखने लगा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का यह स्ट्रेच बनाया गया है, जो 26 जनवरी की परेड के लिए अपने नए रंग रूप में तैयार है। तीसरा फर्क है, दोनों किनारों पर लगे हेरिटेज लैंप की ऊंचाई को बढ़ाया गया है। यहां हेरिटेज लुक का पूरा ख्याल रखा गया है। 23 जामुन के पेड़ों में से किसी को काटा नहीं गया, बल्कि उनमें से 20 को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन हेरिटेज लुक में बगैर किसी बदलाव के राजपथ अब पहले से ज्यादा आधुनिक बन चुका है। आप यहाँ पर ये टैंक देख रहे हैं। इस टैंक में पर्याप्त जगह है और बहुत सारे ऐसे इसमें पाइप्स पड़े हुए हैं, जो आगे अगर किसी भी चीज़ का पाइप डालना है तो वो इसमें डाला जा सकता है। यानी अब राजपथ काफ़ी मॉडर्न हो गया है। इसकी जो तस्वीर है वो पहले जैसी ही रखी गई है, लेकिन इसमें आगे चल करके अगर किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजिकल चेंज करना है, कोई तार वगैरह डाले जाना है, तो उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। हजारों करोड़ से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है, जिसके तहत सिर्फ राजपथ ही नहीं, बल्कि नई संसद भवन, नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, नया प्रधानमंत्री निवास, नया पीएमओ और उपराष्ट्रपति के लिए एक घर का भी निर्माण होना है। ये प्रोजेक्ट लोटियंस दिल्ली की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगा। कोरोना काल में इसके निर्माण में बाधाएं तो बहुत आईं, पर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अपने तय समय के हिसाब से ही चल रहा है। ये दावा किया है केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने। क्योंकि कोविड महामारी के दौरान कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीशन करना ये हमेशा एक चैलेंज होता है, पर मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कि हमारे बहन और भाई जो इस पे लगे हुए थे, वर्कफोर्स 4000, उन्होंने बड़ी मेहनत की। बाकी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने इसमें कोऑपरेट किया और टुडे पहला सेगमेंट तैयार है। एबीपी न्यूज के जरिए हरदीप पुरी ने ये बड़ी जानकारी भी दी कि नए संसद भवन में कामकाज कब से शुरू हो जाएगा। अक्टूबर तक हो जाएगा। जो विंटर सेशन होगी पार्लियामेंट की 2022 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, वो वहीं होगी। खास बात इस बार ये भी है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर 12 राज्यों की झांकी निकाली जाएगी, जिनमें चुनावी राज्यों पर खास निगाहें रहेंगी। यूपी की झांकी में काशी विश्वनाथ मंदिर मुख्य आकर्षण होगा। बार एक और झांकी जिस पर सबकी नज़र होगी वो है उत्तर प्रदेश की झांकी। उसको किस तरीके से तैयार किया गया है तस्वीरें में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस झांकी में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो सरकार, यूपी सरकार ने जो योजना चलाई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर, उसकी एक छोटी यहाँ पर आपको आकृति देखने को मिलेगी। इसमें ये दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे छोटे कारीगरों को, हस्तशिल्पकारों को मौका मिलता है इस योजना से, लाभ मिल रहा है इस योजना से। वो इस झांकी के पहले हिस्से में आपको
देखने को समझने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर को तैयार किया गया, उसका प्रारूप को तैयार किया गया है। कुछ दिनों पहले ही जो रिडेवलपमेंट के काम यहाँ पर हुए हैं मंदिर में, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार किया गया, उस कॉरिडोर को भी इस झांकी के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार मुख्य तौर पर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर में क्या क्या नए काम, क्या क्या रिडेवलपमेंट का काम हुआ है, उसको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की झांकी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनज़र सरकार उन चीज़ों को सामने रखना चाहती है जिसको देखकर लोग ये समझें कि किस तरीके से विकास का काम उत्तर प्रदेश में किया गया है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। वहीं पंजाब की झांकी में राज्य के स्वतंत्रता सैनिकों और उनके संघर्ष की कहानी दिखाई जाएगी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ साथ लाला लाजपत राय की कहानी की झलकियां भी दिखाई जाएंगी। रिपब्लिक डे परेड में इस बार एक और झांकी देखने को मिलेगी, वो है पंजाब की झांकी। और पंजाब की झांकी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि अगले महीने पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के दौरान झांकी में के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सरदार उधम सिंह नजर आएंगे। सरदार उधम सिंह ने लंदन में जिस तरीके से माइकल ओ डायर को मारा था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार थे, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और लास्ट में ये स्वाधीनता आंदोलन के प्रतीक को दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम तैयारियों के साथ ये पंजाब की झांकी है जिसको आप गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भी देखेंगे। तो कोशिश ये की गई है कि जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो पंजाब से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। उनको इस बार पंजाब की झांकी में खास तौर पर आपको उन स्वतंत्रता सेनानियों को देखने समझने का मौका मिलेगा जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए कठिन से कठिन परिश्रम किया, लड़ाई लड़ी। और ये तस्वीर हम आपको पंजाब की झांकी की दिखा रहे हैं जो गणतंत्र दिवस परेड में आपको इस बार देखने को मिलेगी। और साफ तौर पर पंजाब में चुनाव भी हैं तो लोगों की नज़र इस झांकी पर ज़रूर रहेगी कि उन्हें क्या खास देखने को मिलता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। साथ ही गोवा की झांकी भी इस बार गणतंत्र दिवस पर कुछ अलग होने वाली है। गोवा की झांकी में ऐतिहासिक धरोहरों की प्रदर्शनी की जाएगी। गोवा की झांकी ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। गोवा की झांकी में इस बार खास तौर पर गोवा के जो हेरिटेज सिंबल्स हैं उनको दर्शाने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि गोवा का इतिहास किस तरीके का रहा है, किस तरीके से वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, क्या ऐतिहासिक धरोहर जो गोवा की है उसको यहाँ पर इस झांकी के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अब जो गोवा के जो बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं उसको भी इस झांकी के जरिए आप करीब से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने खास रिपोर्ट में कि इस बार किस तरीके से बेहद खास रहने जा रहा है गणतंत्र दिवस समारोह। साहिब और चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों को झांकी में दिखाया जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आपको उत्तराखंड की झांकी भी देखने को मिलेगी जो इस प्रकार बनी हुई है जैसा हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें तीर्थ स्थल से लेकर डेवलपमेंट का क्या काम हुआ है ये दिखाने की कोशिश की है। और सबसे पहले हेमकुंड साहिब आपको देखने को मिलेंगे और हेमकुंड साहिब के पीछे आपको दिखाते हैं कि क्या इस झांकी में खास है। ये जो पुल आपको नजर आ रहा है डोबरा चांठी पुल है जो कि टिहरी डैम पर बना हुआ है और ये भी ये दिखाता है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी पर काम किया है सरकार ने, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं और कोशिश ये है कि ये दिखाने की कि किस तरीके से डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी पर सरकार काम कर रही है। ये टिहरी डैम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा डैम ये दिखाया गया है और सामने चार धाम में से एक बद्रीनाथ धाम आपको इस झांकी में देखने को मिलेंगे। तो ये तस्वीरें हैं जो एक तीर्थ स्थल को प्रदर्शित कर रही हैं, जो ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से पावर प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि इसमें आपको तमाम तीर्थ स्थल जो कि उत्तराखंड जिसके लिए जाना जाता है वो देखने को मिलेंगे। हेमकुंड साहिब हो, बद्रीनाथ हो या फिर इसके अलावा डेवलपमेंट की जहाँ तक बात की जाती है तो इनका कहना है कि डोबरा चांठी पुल जो
एक सस्पेंशन पुल तैयार किया है, काफ़ी ऊंचा पुल है, टिहरी डैम के ऊपर बना हुआ पुल है, इस पर काफ़ी काम किया है। टिहरी डैम की बात कर रहे हैं, उस पर काफ़ी काम किया है। ऑल वेदर रोड जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते थे कि जो 4 धाम की जो कनेक्टिविटी है वो ऑल वेदर रोड की हो, ताकि कभी भी जो लोग इन धार्मिक स्थलों तक जाना चाहते हैं वो जा सकें, दर्शन कर सके। तो इस झांकी के जरिए वो तमाम डेवलपमेंट के काम करने की कोशिश की गई है और ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या काम किए हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।